झांसी के बरुआ सागर में 151 सर्वजातीय 7वां कन्या विवाह सम्मेलन व 22वीं श्रीमद् भागवत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन इस वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से सिद्धपीठ मंसिल माता मंदिर में इस कथा व विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित ऋषि कृष्ण शास्त्री द्वारा भागवत कथा का सुंदर वाचन व शाम 5 बजे से महाराज जी द्वारा दिव्य दरबार भी लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण बालाजी श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दरबार के माध्यम से सभी भक्तों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। इस भव्य भागवत कथा व विवाह सम्मेलन का आयोजन जय मंसिल माता मां का दल कमेटी के द्वारा व उनके अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा पुजारी के माध्यम से कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पुजारी जी की बेटी देवी जी महक व मंसिल माता कमेटी के सभी सदस्य इस भव्य कार्यक्रम आयोजन में शामिल रहे। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भव्य विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। मेरा नाम है भूषण बदवार। इस समय कहाँ उपस्थिति है आपकी? इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? इस समय मैं सिद्धपीठ मंसिल माता के मंदिर बैठा हूँ। कहा जाता है कि अभी जो देवी जी हैं उनकी कथा आपके द्वारा चल रही हुई थी। कथा के दौरान आपने उनको एक उपहार के रूप में गाड़ी दी हुई है। मैंने नहीं दी, हमारे श्री राधेश्याम मंदिर परिवार ने दी। वो तो आप लोगों को है। किस तरह का कथा वाचन रहता है देवी जी का, क्योंकि आप रूप अभी उनके साथ ही आए हुए हैं, और क्या लगता है कि इतनी सी उम्र में उनने महज कथा के ऊपर बहुत अच्छा था उनका। देखने को जैसे बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनसे कोई कमी नहीं है। उनसे कोई कमी नहीं है। ना ना ना। महज 7 वर्ष 8 वर्ष की उम्र में उनका ये अभी रूप है, देवी जी के रूप में दर्शित है। क्या लगता है आपको? क्योंकि ये पूर्व जन्म का, इस जन्म का तो है नहीं, ये पूर्व जन्म की इनकी कमाई है जो इस समय इनके सामने आ रही है। अभी तक आपने देखा होगा कथाओं के रूप में आप जुड़े रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी जनता तक कि कथाओं से क्या लाभ होते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि कथाएं अपने बच्चों को सुनाएं कि एक छोटी मात्र 7 साल की उम्र में ये कन्या इतनी बड़ी अच्छी कथा कर रही है। तो आज 7 साल की उम्र में बच्चा अपने बैग को नहीं संभाल सकता, अपने बालों को नहीं संभाल सकता, और उसको पता ही नहीं होता खाना कब है, क्या है, उठना कब है। तो एक मैसेज आएगा अच्छा कि मात्र 7 साल की उम्र में जो 1000-1500 लोगों का सामना कर सकती है, तो आप अपने आप से सामना नहीं कर पाती, अपना सामान में ठीक से नहीं रख पाती। बस यही मैसेज देना चाहेंगे, और इस मैसेज बहुत अच्छा मैसेज आएगा और हमारे सनातन धर्म के बच्चों को जाएगा कि हमने सनातन धर्म की ध्वजा को किस तरह ऊपर लेके जाना है और अपने जो भगवान के जो उनकी उस पर चलना है, मार्ग पे चलना है। अभी झांसी में जहाँ कथा चल रही थी आसपास के क्षेत्रों में, हाँ, कब आपकी उपस्थिति हुई थी? मैं अभी होके आया हूँ वहीं से। बहुत अच्छी कथा चल रही थी और बहुत रश था वहाँ, लोग शांति से सुन रहे थे। 3 घंटे के पीरियड, 4 घंटे के पीरियड में जो कथा चलती है, उसके स्वरूप में आपने कुछ ऐसी जानकारी जो हमेशा से आप कथा में जुड़े रहते हैं और चाहते हैं कि आप वो दें जनता को, ताकि लगे उन्हें कि कथा के माध्यम से क्यों आवश्यक जुड़ना चाहिए? ये कथा इसलिए होती है कि हम लोग अपना जो हमारे सनातन धर्म है उसमें हम एकजुट होकर सामूहिक रूप से पूजा करें, अपने भगवान ईश्वर की पूजा करें। जब सामूहिक रूप से हम पूजा करते हैं तो उसका फल अलग ही मिलता है। अकेले अकेले तो ठीक है, हर आदमी अपने घर में करता है, पर जब हम सामूहिक रूप से इस उत्सव को मनाते हैं तो पता चलता है कि सनातन धर्म के लोग जो शुरू से हमारी परंपरा चलती आ रही है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने एक बात कर रहे थे कर्जा लेने की, कि भगवान के लिए लोग कर्जा नहीं लेते, वैसे तो प्रेषण लेता। हम ये जानना चाहेंगे विशेष तौर पे क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी तब मैं भगवान का कार्य करूँगा। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सुदामा जी की बीवी जब कृष्ण भगवान को मिलने जाना तो 4 घर से अनाज मांग के लेके गई थी, कर्ज के रूप में लेके, कि मेरे सुदामा जब कमाएंगे तो दे देंगे। तो भगवान का काम के लिए जरूरी नहीं कर्ज। अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो कर्ज लेते हो, बेटी की पढ़ाई कर्ज लेते हो, बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हो, टीवी के लिए कर्ज लेते हो, गाड़ी के लिए कर्ज लेते हो, वॉशिंग मशीन के लिए कर्ज लेते हो, हर चीज़ के लिए कर्ज लेते हो। तो भगवान के काम के लिए कर्ज लेने में क्या दिक्कत आ भाई? भगवान का काम भी हम कर्ज लेकर कर सकते हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं, क्योंकि भगवान का कर्ज हम उतार नहीं सकते। कभी जो भगवान ने हमें दिया ना उसका हम वापसी कर सकते हैं, पर उसके धर्म के काम के लिए हमें कर्ज लेना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है।
मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। एक छोटी सी कन्या 7 साल की मात्र और कहाँ गांव में, और आप इतनी बाइट लेने आए हैं, तो बहुत बड़ा काम है। मीडिया को भी कहना चाहूँगा, ऐसे ढूंढो बच्चों को, जिससे तुम्हारे चैनल का भी आगे बढ़ावा और बच्चे भी आगे सीखेंगे और लोगों के घर तक ये संदेश जाएगा कि हमें सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को आगे लाना चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहेंगे जो ऐसा सम्मेलन और हर ग्रुप पर्व मनाते रहते हैं। आज क्या पर्व आपके यहाँ चल रहा है मंदिर प्रांगण में? श्रीमद् भागवत चल रही है और कितने लोगों का यहाँ सम्मेलन प्रारंभ हुआ? आज 20 कन्याओं का सम्मेलन था। प्रतिदिन 20, 25, 30 ऐसे सम्मेलन है। 165 कन्याओं के शिवरात्रि तक। और भी क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं इसी महीने के अंदर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुरेश कुशवाहा दाऊ। कुशवाहा जी, आज जो क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है मंदिर प्रांगण में? मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और 5 बजे से 5:30 बजे से दिव्य दरबार आते हैं महाराज, और कन्याओं की शादी चल रही है। आज कितने सम्मेलन संपन्न हुए? आज 20 जोड़े का सम्मेलन हुआ। शिवरात्रि तक क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर होने वाले हैं? शिवरात्रि को कन्याओं के विवाह है, लेकिन ये विवाह प्रतिदिन करवा रहे हैं हम लोग, 20, 25, 30, और शिवरात्रि को जितने बचेंगे वो शिवरात्रि को। इस महीने के अंदर लगातार मंदिर में कितने कार्यक्रम होंगे? बस शिवरात्रि को होंगे और नहीं होंगे। 19 तारीख तक? हाँ, 20, 22, 18 रोज कल क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? कल 30 कन्याओं की शादी है और श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और दरबार लगेगा शाम को। कब से प्रारंभ हो रही है, कब तक समापन होती है? कथा का समय है 2 बजे से और शाम के 5 बजे तक। बरुआ सागर क्षेत्र नहीं तो झांसी क्षेत्र चारों तरफ की जनता से आपका क्या आग्रह है, और सम्मेलन में इतनी कन्याओं में आशीर्वाद कैसे देना चाहेंगे आप? हम तो सभी से यही कहेंगे, अच्छे काम करते रहो, भलाई के काम सोचते रहो और दूसरों पर अपनी कृपा बरसा रहो। अभी इस साल की अपेक्षा उस साल की अपेक्षा में कितने सम्मेलन ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? अगली साल 151 थे, इस साल भी 151 है, लेकिन 165 हो गए। श्रद्धालु मंदिर का सबसे बड़ा दृश्य है, क्योंकि बरुआ सागर में सबसे पहले दर्शन करने यहीं आता है, तो सबसे पहले आपका आजरात गांव और ग्राम वासियों तक क्या संदेश है, किस तरह वो उपस्थिति बनाए यहाँ पर और कब से कब तक वो आराम से आ सके कथा में? हाँ, सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है इस सम्मेलन में आए और सहयोग करें और माता रानी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, और दरबार लग रहा है जो उसमें लें और भाग लें और श्रीमद् भागवत सुने। हम चाहेंगे पुजारी जी आप अपना नंबर और आप अपना एक बार नाम सभी दर्शकों को जो इतने दूर तक सुन रहे हैं आपसे नंबर संपर्क कर सके, कोई परेशानी है तो आपसे डायरेक्ट मिल सके। मेरा नाम सुरेश कुशवाहा दाऊ, मैं अध्यक्ष हूँ कमेटी का और पुजारी भी हूँ। मेरा नंबर है 97 94 098 99 6। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री है। जय सियाराम, जय संकट मोचन सरकार। महाराज जी, आपकी कहाँ उपस्थिति बनी हुई है इस समय? देखिए, हम तो बराबर लगातार दरबार लगाए हैं। आपकी झांसी में भी कई बार लगाए हैं, ग्वालियर में भी लगाए, बरुआ सागर में द्वितीय बार, दूसरी बार दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर जनता बता रही है कि आपकी भगवत कथा का माध्यम चल रहा है। भागवत कथा का माध्यम भी है, साथ में दरबार का माध्यम, दोनों माध्यम। जो दरबार लगा हुआ है आपका, किस तरह लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं? दरबार बिल्कुल निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, बराबर चल रहा है। वो तो दूसरी साल है हमें यहाँ आते आते। लोग अपने कष्टों को किस तरह निवारण में बता रहे हैं? अपने मन में सोचते हैं, बालाजी की प्रेरणा लगती है, अपने आप काम हो जाता है। कहने को अगर देखी जाए, एक समय देखा जा रहा है कि आप लोगों की समस्याओं को खत्म कर रहे हैं और लोगों को भगवान से मिलने जुलने का एक स्वभाव प्राप्त हो रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये सब बालाजी की कृपा है, मनसर माता की दया है।
सब उनकी कृपा है। आप सब भी आइएगा। 8 मई से हमारे धाम पर दिव्य 11 कुंडीय श्री राम महायज्ञ है। कल धाम पर मंगलवार को दरबार लगेगा, उसमें भी आप सब लोग उपस्थित हो। महाराज किस प्रकार लोगों का निवारण करते हैं कष्टों? निवारण देखिए वहाँ तो अपने आप हो जाता है, पहले ही मंगल में काम हो जाता है। मैं ये पेन कागज देख रहा हूँ, इसकी क्या अपने आप लिख जाता है उसमें। अभी आप ये कहना चाहेंगे आपके बिना लिखे ही अपने आप लिख जाता है? नहीं, हम ही लिखते हैं जी। तो क्या जो बागेश्वर धाम जैसा जो इसमें है जो लिख देते हैं वही होता है, क्या वैसा ही ये चमत्कार है या कोई? देखिए किसी धाम को आप कॉपी में ले जाएं तो ये बात तो गलत है जी। बागेश्वर धाम बड़े हैं जी उनका हम कॉपी नहीं कर सकते जी, जी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि हाँ जो लेकिन है लिख सेम वही प्रोसेस। लिख दें अगर जी। तो जरूर पूर्ण होता है। और हम महाराज ये भी जानना चाहेंगे आपके माध्यम से अभी तक लगभग 2 या 3 जोतने भी दिन यहाँ पे अभी कथा का पूर्ण चला और आपका दरबार लगा, कितने लोग जनता आपसे अभी तक रूबरू हो चुकी हो, आपसे मुलाकात? हमें यहाँ तो सब लोग जानते हैं, आपकी झांसी में पूरे जिला में यहाँ 2-3 जिला में सब लोग जानते हैं। बरुआ सागर में कई बार हम आ चुके हैं तो यहाँ सब लोग जानते हैं। और ऐसे तो नहीं जानते, हमारी मुलाकात तो किसी से नहीं हुई, लेकिन हाँ सब लोग वैसे पहचानते हैं जैसे हमारे बागेश्वर धाम को जानते हैं वैसे। मैं बरुआ सागर क्षेत्र में जो आदमी आ रहे हैं उनको किस तरह के कष्ट भी कहना चाहिए? बरुआ सागर क्षेत्र में जो व्यक्ति आ रहे हैं सब लोग बड़े प्रेम के साथ आवे और पर्चा बनवा में भगवान ने चाहा तो उनको आराम मिलेगा तत्काल। सभी लोगों तक क्या कब तक आपका दरबार लगा रहेगा? अभी दरबार 2 दिन और लगेगा, कल और परसों। कल और परसों क्या टाइमिंग है इस दरबार की जो यही आ सके? 5 बजे से 10 बजे तक। रात में 10 बजे? हाँ मतलब 5 बजे से किसी भी बीच में आ सकते। जी जी। 2 घंटा चलता है। क्या कहना चाहोगे आप अपने सभी भक्तों तक? हम सभी भक्तों से ये कहना चाहेंगे संकट मोचन सरकार से जुड़ें। रानीपुर के पास ग्राम मैंदवारा में संकट मोचन सरकार का धाम है, वहाँ आएँ, जुड़ें, अपना पर्चा बनवाएं, जीवन का धन्य करवाएं और साथ में परिक्रमा करें। भगवान आप सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। आशीर्वाद।